कोई म्यूट पे हो जाए प्लीज, सब कोई म्यूट पे हो जाइए। लास्ट ऑप्शन जो है बोले फर्स्ट ऑप्शन म्यूट का है, प्लीज उसको क्लिक करके करेंगे तो आप म्यूट हो जाएंगे। आप हाँ यही है, स्क्रीन पे टच करने से माइक का जो बटन आ रहा है उस पे ही क्लिक करने से म्यूट हो जाएगा। वो तो स्पीक का है, हाँ जो फर्स्ट वाला है। पंकज भैया नहीं आए हैं, ब्रजता दीदी अभी। हाँ तो हम मतलब यहाँ उनको कॉल भेजो, उनको देखो उन्होंने ग्रुप में भेजा है टाइप नेम लाइव श्री गौर हरि _ देखिए ये आप हेलो श्री गौर हरि। किससे बात हुई है? हाँ वाला तो मतलब मान लीजिए काम है, मान लीजिए तो कहीं भी गाड़ी की हमको 5 किलोमीटर का रास्ता मिले तो उसके लिए कम हो जाएगा। 3 का हमारे पास गुना 3 बना सकते लाइव श्री गौर हरि देखो आईडी आया है, वो ऐड करो, भैया ने वो हाँ बनाया है। वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। नंद किशोर भैया क्विट करके उनको फिर से आपको कॉल करना पड़ेगा। दीपक होता चिड़िया से नहीं लिया बोले तो हेलो हाँ स्नेहा भैया ज्वाइन कर लिए हैं। भैया जय श्री माँ। जय श्री माँ। भैया आज हमारे साथ ग्रुप में है जीतू भैया अहमदाबाद से, विनोद मारोदिया अंकल डेहरी ऑन सोन से, तुलसियान भैया आस्था के फादर डेहरी ऑन सोन से, अपराजिता दीदी, माई सेल्फ और नंदकिशोर भैया। अपराजिता दीदी नहीं दिख रहे? हाँ हम कर रहे हैं हाँ और विनीता, हम लोग इतने लोग जुड़े हैं भैया। 2-3 लोगों ने और बोला था लेकिन शायद वो अभी तक कंफर्म नहीं कर पाए हैं। हाँ कोई नहीं, इस टेक्स्ट तो सारों के पास है ना तुम्हारे पास? हाँ भैया हम सबको के पास टेक्स्ट है। तो अभी शुरू करें? हाँ तो कर सकते हैं। पूछ लीजिए किसी को कुछ कहना है या सभी लोग अपना माइक म्यूट हाँ। कर लेंगे प्लीज। नंद किशोर अंकल भी ज्वाइन कर लिए भैया। जय श्री माँ। जय श्री हाँ माँ। हमारे पास टेक्स्ट तो आई गया है, तो हम फिर शुरू पेज नंबर भैया से ऐसे स्टार्टिंग से करेंगे। हाँ ये है ना, थिंग्स ऑलवेज एंड बैडली, हाँ यहाँ से शुरू कर देते हैं। जी अच्छा भैया। इसमें तुम में से जो होस्ट कर रहा है वो एक जना पढ़ना शुरू कर दो इसको, तो सारों को ये समझना भी शुरू हो जाएगा फिर बाद में। अच्छा ठीक है। ठीक, शुरू करें। ऐसा
नहीं, आप पढ़ रहे हो या मैं पढ़ूं? हाँ, things always end badly से है। Things always end badly. Generally, it is believed that the things always end badly in nature. Everyone knows the story of those who have met a lamentable end after having enjoyed great success in their life, of those who had extraordinary capacities and who finally lost them, of a nation which for a long period which was the model of a marvelous civilization. The civilization vanishes and the nation is changed into something so deplorable that one can no longer recollect what it was. It seems that the story of the earth is a story of victories followed by defeats and not two defeats followed by victories. ठीक है, इतने को एक पैराग्राफ तो एटलीस्ट कम से कम ये क्या कह रहे हैं उतना समझना शुरू करें। हाँ भैया, एक पैरा हो गया, आगे पढ़ूं क्या? नहीं, पहले ये एक पैराग्राफ पूरा करते हैं। अच्छा। जनरली इट इज बिलीव्ड, मतलब ये ऐसा नहीं कि हम कॉन्शियसली इस बारे में इस तरीके से सोचते हैं, पर ये हमारे अंदर डीप डाउन ये चीज बैठी हुई है कि दैट थिंग्स ऑलवेज एंड बैडली इन नेचर, कि प्रकृति के अंदर चीजें हमेशा ही और खराब रूप से उनका अंत होगा। भाई मटेरियल चीज अपन लेके आते हैं बाजार से, तो भी अपने को पता है कि उसका एक टाइम फ्रेम है, टाइम लिमिट है, उसकी कपड़ा लेके आए कुछ समय बाद में खत्म हो जाएगा ये। या कोई ये आवाज आती है बीच बीच में, किसकी है? भैया म्यूट कर दिया सबको। हाँ, मैं एक बार जस्ट इसका अर्थ बताता हूँ, फिर इसके अंदर अपने अपने क्या रिफ्लेक्शन है उसकी अपन चर्चा करनी। खाली एक पैराग्राफ पे पहले शुरू करते हैं। Everyone knows the story of those who have met a lamentable end after having enjoyed great success in their life। कि कितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं या जितने भी हम जिसको कहते हैं कि बहुत ग्रेट सक्सेस उनकी रही, या कोई फिल्म स्टार है, लास्ट में उनका क्या होता है, एंड जो है, या फिर ये कह रहे हैं जिनमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेसिटीज है। हम किसके बारे में भी जानते हैं? ऑफ दोज हु हैड एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेसिटीज एंड हु फाइनली लॉस्ट देम। शुरू में उनके अंदर बड़ी जबरदस्त कैपेसिटी थी और लास्ट में उनकी बड़ी खराब हालत होती है। कितने लोगों को हम, कितने सेलिब्रिटीज हैं उनको हम जानते हैं, और पर बाद में उनकी कैसी हालत होती है ये हम देखते हैं। ऑफ ए नेशन which for a long period was the model of a marvelous civilization। ऐसे नेशंस के बारे में भी हम जानते हैं जो बहुत लंबे समय तक एक जबरदस्त शानदार सिविलाइजेशन के मॉडल रहे हैं, पर अंत के अंदर क्या होता है उन सिविलाइजेशंस का? द सिविलाइजेशन वैनिशेस एंड द नेशन इज चेंज्ड इनटू समथिंग सो डिप्लोरेबल। इतना वो खराब दिखता है या इतना उसकी स्थिति खराब हो जाती है दैट वन कैन नो लॉन्गर रिकलेक्ट व्हाट इट वाज। जैसे कोई जबरदस्त शानदार महल है, अब वो ध्वस्त हो गया, ध्वस्त होने के बाद में आप रीमेक भी ये नहीं कर पाते कि ये ओरिजिनली दिखता कैसा होगा। तो इसी तरीके से सिविलाइजेशंस हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, उनके अंश भी हमको देखने को नहीं मिलते कि इतनी भव्यता उसमें रही होगी। तो माँ कह रही है, इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट द स्टोरी ऑफ द अर्थ इज ए स्टोरी ऑफ विक्ट्रीज फॉलोड बाय डिफीट। कि विक्ट्री हो गई उसके बाद फॉलो करती है डिफीट। ऐसा लगता है कि जो धरती की कहानी है वो विक्ट्री के बाद डिफीट की कहानी है, न कि डिफीट के बाद विक्ट्री की कहानी। अब इस बारे में एक एक करके आपके की जीवन में ऐसा क्या क्या नज़र आता है कि मटेरियल चीज़ से लेके इमोशंस के अंदर हम देखते हैं कि किसी से बहुत अच्छा हमने संबंध शुरू किया, अब धीरे 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 हम ये देखते हैं कि कितनी लोगों को, जो मैच्योर लोग हैं वो तो जानते हैं कि संबंधों के अंदर
इतनी समस्याएं आती है, इमोशनली दिक्कत होती है, साइकोलॉजिकली आदमी कहता हो अपन ने तो बहुत अच्छे इंटेंशन से शुरू किया था, ये तो बिल्कुल गड़बड़ हो गया। तो ये सबका अपना अपना अनुभव है। तो इस बारे में हम इसके अंदर अगर और डीपली देखें तो ये एक एक जना इसमें अपना शुरू करो कि ये सेंटेंस पूरा एक्सप्लेन करके क्या क्या रिफ्लेक्शन तुमको आ रहा है उससे शुरू करते हैं। तो स्नेहा से ही शुरू कर देते हैं। तो भैया इसमें मदर, ये मतलब मैं जितना समझी कि मदर इसमें ये बोलना चाह रही हैं कि डिफीट्स फॉलोड बाय विक्ट्री। अगर हम अपने लाइफ में ही अगर ऑब्जर्व करें खुद की, ऐसी बहुत सारी वीकनेसेस हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हमने ये चीज हासिल कर ली, चाहे वो एक भावना के ऊपर कंट्रोल करना हो, या कोई डिजायर के ऊपर हो, या कोई परिस्थिति के ऊपर हो। तो अगर हम ऑब्जर्व करें माइन्यूटली तो कई बार लगता है कि ये चीज हमने इसके ऊपर विजय पा ली, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उससे भी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब जिस चीज पे हमने विजय पा ली होती है वो उतने और वेग से आती है कि हम जो ये फॉर्मेशन बना करके चलते हैं कि हमने इस चीज पर विजय प्राप्त कर लिया है, उसमें मतलब हम बिल्कुल से वो चीज हमारे अंदर वो कंट्रोल और वो जो बोलते हैं ना एक संयम, वो हम लोग में नहीं रहता, और फिर हम उन चीजों के लिए फिर से गिर पड़ते हैं। तो ये खुद के अंदर बहुत सारी चीजें हम, जैसे कोई डिजायर के ऊपर ही है, हम मान लो हमारे अंदर कोई बहुत डिजायर ही हो रही है और हमने 2 4 5 बार उस चीज को कंट्रोल कर लिया, लेकिन हम उस चीज को ऐसा कह नहीं सकते हैं कि हमने उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। अभी मास्टरी हमने नहीं की, उसको थोड़ी देर के लिए हम कह सकते हैं कंट्रोल किया या सप्रेस किया हमने, उस इमोशन को या उस फीलिंग को या हमारा कोई भी विचार है उस चीज को। तो वो क्योंकि वो नेचुरल नहीं होने की वजह से ही वो डिफीट रहा है। अगर हमको एक समय पे लगा कि हमने उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है, लेकिन क्योंकि विजय प्राप्त हमने उसके ऊपर मास्टरी नहीं की होती है, उसको सिर्फ दबाया होता है या थोड़े से देर के लिए हमने उसको कंट्रोल किया होता है, इस वजह से वो ये जो कंटिन्यूअस ये जो विक्ट्री एंड डिफीट, विक्ट्री डिफीट चलता है, बिकॉज वी हैव नॉट मास्टर्ड इट। तो मैं इस पॉइंट पे शायद इतना ही मेरे समझ में आया है। थैंक यू। नेक्स्ट कौन है? भी है भैया, जीतू भैया हैं, प्राचिता दीदी, विनीता, मरोदिया अंकल। हाँ, सारे एक एक शुरू करो इसके अंदर। मरोदिया अंकल, विनोद अंकल, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ इस विषय में आप कुछ कहें। आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए अंकल। अंकल क्या आप सुन पा रहे हैं? अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीतू भैया। मैं 2 मिनट बाद में बोलता हूँ। मेरे एक्चुअली रिनोवेशन का बहुत जोर शोर से काम चल रहा है, तो बहुत टॉक टॉक की आवाज आ रही है, तो मैं 2 मिनट बाद में बोलता हूँ। ओके, विनीता। हेलो, हाँ मेरी बहन। आवाज आ रही? हाँ हाँ। मैंने शुरू से अटेंड नहीं किया है, पर नहीं, मैं खाली एक जो भी पैराग्राफ है, ये खाली एक ही पैराग्राफ है। इसमें ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये ऐसा मानते हैं या ऐसा बिलीव करते हैं कि दुनिया में सारी चीज़ें दुखांत होती हैं,
मतलब उनका एंड जो है, वो अंत जो है उनका, वो खराब ही होता है। कि मनुष्य बहुत हाइट्स के ऊपर भी जाता है, अंत के अंदर वो कहते हैं भी वो तो अल्टीमेटली क्या होना है, मर जाना है। कोई नई आप चीज लेके आए, अंत के अंदर वो खत्म हो जानी है। कोई बहुत बड़ा भवन बनाया, शानदार कोई सिविलाइजेशन भी है, उसको भी ध्वंस होते अपना अपना समय है उसका, और वो अपने समय से खत्म हो जाती है। तो माँ कह रही है ऐसा लगता है कि धरती की जो कहानी है वो विक्ट्री के बाद डिफीट की कहानी है, न कि डिफीट के बाद विक्ट्री की कहानी है। ये इसके अंदर बोल रहे हैं इस पैराग्राफ में। अब क्या लगता है? मेरे को तो ये लगता है कि एक ये ह्यूमन नेचर है और ये अपने आप देखने देखने का तरीका है, क्योंकि हम लोग सक्सेस तो बहुत पा लेते हैं और वो सब इसलिए रहता है क्योंकि हम लोग अपने लोअर नेचर को ही सेटिस्फाइड करते रहते हैं, और वो इतने एक्सटेंट तक हम लोग पहुंच जाते हैं और करते रहते हैं कि हम प्रतिदिन उसी में डूबे रहते हैं कि उनका फुलफिलमेंट हम कब तक करते रहें। और जब तक उसमें डीपर कॉन्सेप्ट या हमारा वाइडर कॉन्शियसनेस नहीं आएगी तो ऐसा सच रहता ही है कि फेल्योर और सक्सेस वो बराबर आती ही रहेंगी। तो मेरा यही है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं और उसमें हम सक्सेस हमें मिल रही है, तो हमें जो ये वाइटल की चीजें है उसमें हमें बड़ा आनंद आता है कि हाँ हम बहुत खुशी से चल रहे हैं। बट जब हम एक एक्सटेंट तक पहुंच जाते हैं और फिर वहां पे हम हमारी हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि हमारी जितनी भी कैपेसिटी है या हमारे जितना भी स्ट्रेंथ है वो उससे ऊपर हम उठ नहीं पा रहे हैं। तो वहां पे हम डिसअपॉइंट होने लग जाते हैं, फिर ये माइंड की चीजें आने लग जाती है, डिसअपॉइंटमेंट होने लग जाता है, हम बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं और इतना ज्यादा उन चीजों में इन्वॉल्व होने लग जाते हैं और उनसे पजेस्ट होने लग जाते हैं कि हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में चीज हो क्या रही है। तो मेरे ख्याल से यही है कि अगर हम ये सोचते रहेंगे, क्योंकि अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो इतना तो है कि मतलब हमें कुछ ना कुछ इन सब चीजों के बारे में हम अवेयर हैं, कॉन्शियस हैं। और अगर हम इनको इन्हीं से बंधे रहेंगे तो ये हमको बांध लेंगी चीजें। और अगर हम इनसे दूर होने की कोशिश करेंगे और ये रहेगा हमारे बैक में एक वो जो रहता है कि नहीं ये चीजें तो ठीक है, अगर हम इस पाथ में चल रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में चल रहे हैं तो सक्सेस फेल्योर तो ठीक है, लेकिन ये हमें ज्यादा दूर तक नहीं ले जाएंगे क्योंकि इनका जो बेस है वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी की जरूरत है, और क्लैरिटी के साथ हमें क्या बोलते हैं, एक वो जो अपने अंदर एक जो विल पावर एफर्ट रहती है कि नहीं अगर हम इनके चंगुल में फंस भी जाते हैं तो हम इनसे निकलने में भी कामयाब हैं। तो मुझे यही थोड़ा बहुत लगता है, ज्यादा तो मुझे पता नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कुछ रहा नहीं है फेल्योर और सक्सेस का, क्योंकि अभी तक सारी चीजें स्मूथली चल रही हैं और सक्सेस होती भी है नहीं होती पता नहीं चलता। लेकिन ये है कि हाँ कुछ हद तक मेरा ये रहता है कि अगर चीजें हमें मिल रही हैं तो बस वो सर्टेन टाइम के लिए है कि यूज करें उनको, लेकिन उनसे हम पजेस्ट हो जाएं और उन्हीं के बारे में सोचें। जैसे कि अभी कुछ समय पहले भैया बता रहे थे कि जो ये क्या बोलते हैं अपने सेलिब्रिटीज हैं और वो लोग बहुत ऊंचाई तक तो पहुंच जाते हैं, फिर उनके पास एक ऐसा रेल्म ऐसी एरिया आ जाती है, ऐसी चीज उनके साथ होती है कि वो फिर इतने डिप्रेस हो जाते हैं और इवन क्या क्या वो लोग नहीं कर पाते हैं, कितना नाम रहता है, फेम रहता है, नेम। तो मुझे लगता है ये सारी जो फेल्योर सक्सेस है वाइटल की ही चीजें, जो प्राणिक चीजें हमें ज्यादातर बहुत आकर्षित करती है, लेकिन उनका जब हम सतह देखते हैं या हम उनकी इंटीग्रिटी देखते हैं तो यूजलेस है, वो फॉल्शूड है, वो बस एक दिखावटी पर्दा है जो बार बार आता है, अट्रैक्ट करता है, हमें रिझाने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम उनमें घुसने लग जाते हैं तो वही चीजें खराब होने लग जाती है। तो उनसे हमें पजेस्ट नहीं होना है और क्लियरली रखना है कि नहीं हमें जो करना है वो ठीक है, और फेल्योर सक्सेस एक पार्ट ऑफ फेज है कि इधर उधर। तो बस इतना ही कहूंगी। थैंक यू। हेलो। बस भैया, थैंक यू, बस हो गया।
अच्छा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो माँ कह रही है वो ये कह रही है कि पंकज एक हाँ मिनट, मैं 2 सेंटेंस बोल सकता हूँ, वो काम बहुत चल रहा है इसलिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे ये बात हो रही है या ये कहना चाहते हैं माँ की अपन सक्सेस देखते हैं और जो भी किसी भी चीज का, या जैसे तूने बताया कोई किसी जो भी तूने एग्जांपल दिए, और लास्ट में हम देखते हैं कि उनका अंत बहुत बुरा होता है, ये है। तो ये स्टोरी हमेशा या अपने माइंड में हमेशा यही चलता है कि यही इसी तरीके से अपन इसी दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन शायद हम इसी दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं कि कहीं डिफीट से भी सक्सेस शुरू हुई है, या डिफीट के बाद में सक्सेस होती है, सूर्योदय के बाद में अस्त के बाद में सूर्य उदय होता है, या इस तरीके से इस पृथ्वी को इस तरीके से भी हम देखें, शायद मेरा ऐसा कहना था। बस इतना ही। और कोई? नंदकिशोर भैया? भैया आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, नंदकिशोर भैया। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ आवाज क्या? हेलो, मैं विनोद मारोदिया। आवाज आ रही है? जी नमस्कार। जी नमस्ते। जी मैं ये कहना चाहता था कि मटेरियल फील्ड में जितनी भी हाइट्स आती हैं उसके बाद एक ऐसा भी स्टेज आता है जब आदमी उसके ऊपर नहीं जा पाता और वहीं से उसका फ्रस्ट्रेशन भी चालू हो जाता है और लास्टली वो डिप्रेस्ड हो जाता है। इसलिए उसकी हाइट से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। और जबकि हम अगर स्पिरिचुअली थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन रखते हैं तो हम हरदम सेटिस्फाइड फील करते हैं। थैंक यू भैया। पर ये तो आदमी नहीं, ये तो सिविलाइजेशन की भी बात कर रहे हैं, पूरी की पूरी संस्कृति की भी बात कर रहे हैं ना ये। तो ये तो पूरे अर्थ की ही कहानी कह रहे हैं। इंडिविजुअली तो किसी के अंदर ऑप्टिमिज्म हो सकता है, किसी के अंदर पैसिमिज्म हो सकता है, वो तो अलग अलग दृष्टिकोण है। और जिस टाइम सक्सेसफुल होता है व्यक्ति, उस टाइम उसको हर चीज़ अच्छे रंग में दिखती है, फ्लावरी रंग में दिखती है, और जिस टाइम समस्याएं रहती है उस टाइम वैसी नज़र नहीं आती। तो ये जो कह रहे हैं वो एक बहुत फंडामेंटल बात कह रहे हैं, इसके ऊपर हमको आने की ज़रूरत है। तो इससे अपन पहले तो ये शुरू करें कि जनरली इट इज़ बिलीव्ड कि डीप डाउन हम देखें तो कोई भी चीज़ है, क्योंकि ये गहराई से जमी हुई आदत है, खाली दृष्टिकोण की बात नहीं है। एवरीवन नोज द स्टोरी ऑफ दोज हु हैव मेट ए लेमेंटेबल एंड। हम कितने भी भाई टॉप मोस्ट हमारी जो एस्पिरेशंस हैं उन लोगों को हमने देखा है और उनका पतन देखा है। तो ये तो हो गई लोगों की बात। ग्रेट सक्सेस उनके जीवन में रही, पर बाद में उनका क्या होता है उनके जीवन के अंदर, ये हमको कहानी पता है ऐसे लोगों की। ऑफ दोज हु हैड एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेसिटीज, जिनमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेसिटीज थी, आम व्यक्ति की बात नहीं है, और उनका जब पतन होता है, एंड हु फाइनली लॉस्ट देम। ऑफ ए नेशन, ऐसे राष्ट्रों का हमको पता है, कितनी कितनी सभ्यताएं हैं जो श्री अरविंद ने वर्णन किया है। रोम की सभ्यता है, फिर बाद के अंदर ग्रीस की सभ्यता है। ये जिन हाइट्स के ऊपर गई हैं, जो जो उनका इतिहास हमको मिलता है, और आज हमको वो देखने को नहीं मिलती, उनके पत्थर तक हमको देखने को नहीं मिलते। इतनी इतनी सभ्यताओं के हमको अवशेष मिलते हैं या फिर उनका इतिहास मिलता है, जो कि अपने समय के ऊपर पूरे विश्व के ऊपर जिनका प्रभाव था। तो उनका हुआ क्या? द सिविलाइजेशन वैनिशेस, और सिविलाइजेशन है वो एक समय के बाद खत्म हो जाती है। एंड द नेशन इज चेंज्ड, और बदल किस में जाता है वो नेशन? ऐसी कोई डिप्लोरेबल, इतनी घृणित कोई चीज़ के अंदर बदल जाता है कि ये पता ही नहीं लगता उसको देख के कि अच्छा इसका ये हुआ। जैसे कि आपने कोई बहुत अच्छा पकवान बनाया और उसको 8-10 दिन रख दिया, वो सड़ गया, उसके बाद के अंदर उसकी जो गति होती है, तुम उसको देख के ये लगता है इतनी बदबू आ रही है। या आदमी का शरीर जो है,
मृत्यु के बाद वो जब उसकी जो हालत होती है उसको देख के तुम बता सकते हो कि ये अपने समय में इतना जबरदस्त विद्वान या जो भी उसकी कैपेसिटीज रही होंगी वो रिकलेक्ट ही नहीं कर पाते। तो इसलिए माँ कह रही है इट सीम्स, ऐसा लगता है दैट द स्टोरी ऑफ द अर्थ, अभी तक जो धरती की कहानी है, इंडिविजुअल्स की भी नहीं, धरती के ऊपर जिसमें इंडिविजुअल भी हैं, मटेरियल चीज़ें भी हैं, बहुत सारी आदर्श भी हैं, इतने आदर्श लेके लोग चलते हैं कि मैं देश के लिए ये करूँगा, अंत में क्या होता है, मैं राम राज्य की स्थापना करूँगा, उस आदर्श का क्या होता है, उन चीज़ों की बातें चल रही है इसमें सक्सेस से ज़्यादा विक्ट्रीज की, विक्ट्री जो हमेशा ही सक्सेस और विक्ट्री में एक बेसिक अंतर है। तो वो कह रहे हैं कि अर्थ की जो स्टोरी है वो ऐसा लगता है कि विक्ट्री के बाद डिफीट है, न कि डिफीट के बाद विक्ट्री आ रही हो। तो ये एक भूमिका दे रहे हैं। अब इस भूमिका से आगे एक चीज पूछना था। अभी जैसे आपने बोला कि हमने ऐसे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों को भी देखा है, तो जैसे रामकृष्ण परमहंस के बाद के उनके याद आ रही है कि उनको कैंसर हो गया था, ही डाइड ऑफ कैंसर। तो क्या इसको इस चीज से भी देखा जा सकता है, मतलब कि नहीं? हाँ, इसको ये कह सकते हो कि कोई व्यक्ति अपने हाइट्स के ऊपर चला गया पर फिर भी मृत्यु से तो बंधन जो है वो अभी तक धरती से गया नहीं, इसलिए अल्टीमेटली अभी। और गीता भी जैसे एक जगह कहती है कि इस दुखालयम, इस धरती से जो है आध्यात्मिकता आज तक की रही है, मतलब कितनी भी ऑप्टिमिज्म हो तो भी वो ये कहता है कि भाई ये ऐसा ही संसार है, इससे समाउ विड्रॉ करो, या कुछ भी आदमी एक पोइज बनाने की कोशिश करता है उसके अंदर, वो बेसिक में यही आगे बात आने वाली है। तो वो हम ये नहीं कह सकते कि रामकृष्ण जी के कैंसर हुआ तो वो डिफीट थी, क्योंकि भगवान जो है हमारे मानसिकता के डिफीट और उन मापदंड के हिसाब से नहीं चलता। ये तो हमारे मापदंड है कि ये डिफीट है या ये सक्सेस है या ये फेलियर है, वो उन मानदंडों के अंदर नहीं आएगा, तो वो अपने तरीके से काम करता। हम अगर कोई और संस्कृति के अंदर दूसरे मानदंड हैं और हमारी संस्कृति में अलग मानदंड हैं, अब कैसे नापेंगे? इसलिए जो मानसिक मानदंड है ये पढ़ने से, इस तरीके से पढ़ने से सबसे पहले तो ये धीरे धीरे ये आएगा कि हम ऐसे जकड़े हुए हैं अपने खुद के ही नोशंस के अंदर। हमने कई को सक्सेस बता रखा है, कई को फेलियर बता रखा है। भाई कितने लोग ये कहते हैं माँ की कृपा होगी हम इस सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे, तो पर माँ अगर ये चाहती हो आपको फेल करना तो सक्सेस किस में होनी चाहिए? आपके फेल होने में सक्सेस होनी चाहिए। इसलिए ये हमारे मेंटल नोशंस हैं, इसका वास्तव में सत्य से कोई विशेष कोई लेना देना है नहीं। इस भूमिका के ऊपर अब आगे जो है नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन है मेरा। हाँ भैया, अगर तो फिर ये जाने कैसे कि हम जो चाह रहे हैं वही माँ की भी मंशा है या हम ही गलत चाह रहे हैं? हाँ, सबसे पहले तो एटलीस्ट कम से कम ये भाव होना कि ये माँ क्या चाहती है मैं वैसा करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। हाँ। अगर ये सच्चा है तो धीरे धीरे माँ अपनी वाणी सुनाना शुरू कर देगी। आपको जो जो चीज़ें हेल्प जरूरी हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। पर कई एक्ट्स इसके अंदर हैं वो तो ऑब्वियसली हमको साफ साफ नजर आते हैं कि भाई ये, इसके लिए माँ ने एक प्रैक्टिस बताई है कि आप एक साइकिक मिरर, या आप एक अपना उद्देश्य है, आपका जो हाईएस्ट आइडियल है, आपका बीइंग का जो बेस्ट पार्ट है, उसको सपोज एक डार्ट बोर्ड की जैसे एक सामने मैंने बोर्ड बनाया और उसके ऊपर मेरी एक एक एक्टिविटीज़ को एटलीस्ट रात को सोने से पहले मैं मेरे सुबह से लेकर रात तक की एक्टिविटीज़ को उसके ऊपर डालना शुरू करूं, तो मेरा उद्देश्य जो है उसमें खुद बता देगा या मेरी सिंसियरिटी बता देगी कि वो जो एक्ट है वो कितना उसके बिल्कुल सही उसमें सेंटर में गया है या कितना ऑफ है। ये तो कोई भी सिंसियर आदमी जान सकता है। भाई कोई प्लेयर बनना चाहता है और एथलीट बनना चाहता है, या कह रहा है मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ और वो कहता है मैं सुबह उठ नहीं सकता, तो ये दोनों तो इनकंसिस्टेंट बातें हो गई। तो इसलिए आपका अगर उद्देश्य क्या है वो पहले तो फॉर्मुलेट करो, अपनी जो एस्पिरेशन है उसको बिल्कुल क्लियर फॉर्मुलेट करने की कोशिश करो और उसके ऊपर तुम्हारे एक्ट्स को उससे गुजारने की कोशिश करो, उस पर्दे के सामने से। और वो कितना ट्रांसपेरेंटली गुजर पाते हैं उसके सामने से, वो तुम्हारी सिंसियरिटी से तुमको पता लगता रहेगा। भाई तुम्हारे पास साइकोलॉजिकली खुद का तो ये एक्सपेरिमेंट कर ही सकते हैं कोई भी। तो शुरू में तो कई एक्टिविटीज तुमको ये पता लग जाएंगी कि भाई ये सही है या नहीं है।
आप ये कहते हो कि मैं माँ का काम करना चाहता हूँ, अगर वास्तव में चाहते हो तो उसके लिए फिर आप ये देखोगे कि मैं कुछ समय उसके लिए निकाल पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ। धीरे 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 आप उसका ठप्पा है, उसका स्टाम्प है अपने एक्ट्स के ऊपर, मतलब उसके तरीके से आप सोचना शुरू करो ना। किसी ने उद्देश्य लिया कि मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, आध्यात्मिकता तो छोड़ो, अब वो समय के ऊपर अगर वो कहता है कि नहीं मैं दुकान के ऊपर नहीं जा सकता, या जो जो डिमांड बिजनेस करता है अगर वो उसको फुलफिल नहीं कर पाता तो वो तो बिजनेसमैन नहीं हो सकता। तो कोई भी उद्देश्य आपने लिया है, उस उद्देश्य से अपने एक्ट्स को और तारतम्य में बिठाना पड़ेगा। तो आप अगर कोई उद्देश्य, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपना उद्देश्य बहुत क्लियर करो या उसको फॉर्मुलेट करना शुरू करो कि भाई मेरा है क्या, और उसके अंदर फिर अपने एक्ट्स को तुम डालना शुरू करोगे। माँ अपने आप उसमें धीरे 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 हर संभव सहायता है। दुनिया में जो लोग जा रहे हैं वो किसी कारण से थोड़ी जा रहे हैं, उनके अंदर वो प्यास है, तो अपने आप उनकी जो जो व्यवस्था होनी है वो अपने आप होनी शुरू हो जाती है। तो जो जा रहे हैं उनके लिए व्यवस्था हो रही है, जो नहीं है जा रहे हैं उनके लिए व्यवस्था बंद थोड़ी हो जाती है, क्योंकि उनको जाना नहीं है। इसलिए अगर आप में ये प्यास है तो ऑटोमेटिकली जो नेसेसरी व्यवस्था है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि वास्तव में सामने कुछ है नहीं ना, आपका जो कॉन्शियसनेस है वैसे आप दुनिया को परसीव करने लगते हो, ये बात है। थैंक यू पंकज। आगे चलें। आगे आगे बढ़ते हाँ रीड करो। तो आगे बढ़ते। But in fact, whenever it is a question of universal and divine things, what is needed is a universal vision and divine understanding of things in order to know how the truth expresses itself. There is a kind of general pessimism which says that even things begin well, they end badly, that it is weakness, hypocrisy, falsehood, and wickedness which always seem to have the upper hand. That is why those who see the world in their own personal dimension have said that the world is bad and that we have only to finish with what it and get out of it as soon as possible. Teachers have taught this, but their teaching only proves that their vision is too narrow and in the dimension of their individuality. अब इस पे उसका फर्दर ये चीज आई है और बहुत जबरदस्त चीज है ये, इसको पढ़ लो और इस बारे में आप धीरे धीरे कि ये सेंटेंसेस का वैसे अर्थ क्या है, अपन पहले तो इस सेंटेंस में से अर्थ निकालने की कोशिश करें। प्रॉब्लम क्या है कि हम सेंटेंस को बाईपास करके जो अपने दिमाग के अंदर कई चीजें घूमती होती हैं हम उन्हीं को रिपीट करते रहते हैं। फिलहाल तो जो सेंटेंस कह रहा है अपन स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो करते हैं। तो ये स्नेहा से शुरू करते हैं एक एक सेंटेंस से कि बेसिकली ये सेंटेंस क्या बोल रहा है। But in fact, whenever it is a question of universal and divine things, what is needed is the universal vision and divine understanding of things in order to know how the truth expresses itself. तो इस सेंटेंस में मदर कह रही है कि जब प्रश्न उठता है कि भाई यूनिवर्सल और डिवाइन चीजें अगर हम देखना चाहते हैं, उनके पीछे क्या दृश्य, मतलब उनका विजन क्या है। अगर हमें किसी भी सत्य को जानना है, कोई भी तरह का सत्य हमें जानना है, तो हमें उसके पीछे जो डिवाइन विजन है उसको हमें समझना होगा। What is needed is the universal vision and divine understanding of things. कोई भी तरह का प्रश्न है, चाहे वो डिवाइन यूनिवर्सल हो या डिवाइन की बातें हो या बेसिक चीजें हो, हमको उनको जानने के लिए उनके पीछे जो सत्य है उसको समझना। मुझे समझ में
कौन भी जल्दी आप खाओ ले हाँ हाँ, और कोई इसमें कुछ कहना चाह रहा है कि इस सेंटेंस का क्या अर्थ है? इस सेंटेंस का क्या अर्थ है? नंद किशोर भैया आप कुछ बोलेंगे? अपराजिता दीदी? देखो आगे जैसे there is a kind of general pessimism says that even things begin well end badly, that it is weakness, hypocrisy से ऐसा hypocrisy, falsehood and wickedness which always seem to have the upper hand. तो इसमें मेरे को लगता है कि माँ कहना चाहते हैं कि हमारे ऊपर चाहे वो जैसे इसके पहले वाले पैरा में था कि हम अपनी बुरी आदतें दबाएं सुधारें जिससे सिविलाइजेशन का भी खात्मा हो तो नहीं, अपन पहले सेंटेंस की बात कर रहे हैं। इसके अंदर पहला जो सेंटेंस है तो पहले सेंटेंस में यूनिवर्सल डिवाइन थिंग्स हाँ उसमें तो मेरा अपना थॉट ये है कि जब हम समझिए डिवाइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स में अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर ही नहीं हो पाती इसमें ऐसा मेरे को लगा डिवाइन अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें वो करना होगा जो जैसे आप अभी बोल रहे थे कि वो जो मदर चाहते हैं ये समझने के लिए अपनी इम्प्योरिटीज को अपनी बुराइयों को खत्म नहीं, इससे अपन क्या डिराइव करते हैं वो बाद की बात है। पहले तो ये सेंटेंस एग्जैक्टली बोल क्या रहा है उस पे जाना चाह रहा हूं मैं कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है इस सेंटेंस का। इस सेंटेंस का तो मेरे को लगता है कि मीनिंग जब भी ये क्वेश्चन है डिवाइन थिंग्स की तो हमें क्या करना चाहिए या यूनिवर्सल चीजों को जानने के लिए वो एक्सप्रेस करती हैं खुद को। इस सेंटेंस का लिटरल मीनिंग यहाँ पे मेरे को ये लगता है। हाँ, पहले इसका लिटरल मीनिंग जानना जरूरी है, नहीं तो इसका कोई सच्चा इंप्रेशन आएगा नहीं ना। हाँ तो लिटरल मीनिंग से मेरे को यही लगता है भैया कि जैसे हम यूनिवर्सल चीजों या डिवाइन थिंग्स की बात करते हैं हाँ, तो क्या एग्जांपल क्या हो सकते हैं यूनिवर्सल और डिवाइन थिंग्स के? यूनिवर्सल थिंग्स के तो मटेरियलिस्टिक थिंग ही हो जाएंगे। हमें ये जिससे हमें खुशी मिलती है वो यूनिवर्सल थिंग और डिवाइन थिंग्स के लिए वो एक चीज जो हमें आनंद दे पाए जो ब्लिसफुल हो पाए। नहीं, ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सल चीजों के लिए हमको डिवाइन यूनिवर्सल विजन की जरूरत है और डिवाइन थिंग्स के लिए हमको डिवाइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स की जरूरत है। तो यूनिवर्सल चीजें कौन सी हुई और डिवाइन चीजें कौन सी हुई, आया है ये इसका क्या अर्थ है, मतलब इस बारे में क्या है? यूनिवर्सल हमको क्या खुशी होती है वो तो एक चीज है। हाँ। पर जर्मन सिविलाइजेशन रही होगी उससे अपने को तो कोई अपने लिए तो एक एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है ना, अपने को खुशी बिना खुशी का तो प्रश्न नहीं उठता। इसमें आज कोई यूनानी सभ्यता रही होगी उसमें हमको कोई भावना खुशी बेखुशी ये तो लागू नहीं होती। वैदिक समय से भारतीय संस्कृति किस तरीके से आ रही है उसका क्या मूवमेंट रहा है उससे तो खुशी भी ये तो एक पूरा दृष्टिकोण है पूरा उसको देखने की कि किस तरीके से विश्व काम कर रहा है, विश्व में चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं, उसमें डिवाइन थिंग्स किस तरीके से काम कर रही हैं। ये एक बहुत अलग स्टेटमेंट दे रही है माँ
इसीलिए पहले तो स्ट्रिक्टली इस सेंटेंस को समझना जरूरी है और उस सेंटेंस के खुद के जो मायने निकल के आते हैं वो समझने की जरूरत है। अब ये सेंटेंस एक एक करके कि भी इसका इंप्रेशन क्या आता है कि एग्जैक्टली इस सेंटेंस का अर्थ क्या है, वो एक एक अपन शुरू करें पहले तो। विनोद अंकल, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अगर कोई भी कुछ बोलना चाहता है कि भाई अलग यूनिवर्सल चीजें क्या हैं, यूनिवर्सल आउटलुक क्या है, डिवाइनर चीजें क्या हैं और डिवाइन ट्रूथ क्या, अगर इसके बारे में कोई डिफरेंशिएट करके कोई बताना चाहता है तो प्लीज खुद को अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं प्लीज। हाँ, क्योंकि एग्जैक्टली माँ ये सेंटेंस क्यों बोल रही है, इनकोहेरेंट तो बोल नहीं रही, किसी कारण से वो ये लेके आई है, तो हमको उस कारण के अंदर जाना चाहिए कि वो किस कारण, उस थॉट के थ्रेड में अगर अपन जाएंगे तो हम धीरे धीरे इस प्रैक्टिस से उनके थॉट पैटर्न में घुस सकेंगे। अदरवाइज तो हम खुद के ही थॉट को बार बार चर्न करते रहते हैं अपन उनके थॉट पैटर्न में कि वो सेंटेंस ऐसा बना रही है तो क्यों बना रही है, उस सेंटेंस का भी तो कोई अर्थ होना चाहिए ना। तो उसके लिए, और इसमें बिना हेजिटेशन के एक एक तुरंत इसमें बोलना शुरू करो आप में से। नंद किशोर अंकल, आप अनम्यूट हैं, आप अगर बोलना चाहें तो। यूनिवर्सल विल मुझे लगता है कि वो हमारे ह्यूमन नेचर से बाउंड नहीं है कि हमारे अकॉर्डिंग चले, हम जैसा चलाने चाहे। और डिवाइन विल मुझे कंफ्यूजन है दोनों में ही, क्योंकि अगर विल नहीं बोल रहे वो, यूनिवर्सल और डिवाइन थिंग्स, तो यूनिवर्सल थिंग्स कौन सी हुई, डिवाइन थिंग्स कौन सी हुई? यूनिवर्सल तो पूरे ब्रह्मांड का और कम्युनिटी का लेके चल रहे होंगे ना। कम्युनिटी नहीं कह रहे ना, कम्युनिटी तो यूनिवर्स का एक हिस्सा है। कम्युनिटी है, आपकी कास्ट है, आपका क्लान है, आपका देश है, फिर अलग अलग छोटे 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 कि ब्राह्मण की एक पूरी जाति हो गई, किसी और जातियां हो गई, उसमें समाज हो गए, अलग अलग संस्कृतियां हो गई, ये सब इस पूरे एक मेन जो चीज़ है उसके सबसेट्स हैं, उसके पार्ट हैं। भारतीयता हो गई, इसके अंदर आपके जापानी हो गया, अमेरिकन हो गया, सारे के सारे ये उसका ही हिस्सा हैं। या फिर जैसे संस्कृतियां आ रही हैं, आपकी विचारधाराएं आ रही हैं, धरती पे कितने कितने परिवर्तन आए हैं। भारत में ही हम देख रहे हैं कि सरकार के साथ ही या पिछले 10 साल में या 20 साल में कितना अंतर आ रहा है, मूवमेंट्स का अंतर है, नीतियों का अंतर है, पर वो सारे एक धारा के अंग हैं। जैसे एक पूरी विशाल धारा बह रही हो, उसमें छोटे 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 अंग हैं। पूरे विश्व के ऊपर जब हम दृष्टि डालें, या फिर और उससे विशाल, उसमें एक तो मटेरियल यूनिवर्स हो गया, यूनिवर्स के पीछे कैसे चीजें काम कर रही है, आपका पूरा वो जगत हो गया। तो यूनिवर्सल मतलब कैसे इसको समझें, क्वेश्चन ऑफ यूनिवर्सल थिंग्स। तो यूनिवर्स का पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जब उसकी जटिलता हमको समझ में आए तो हमको ये समझ में आएगा कि यूनिवर्सल विजन की क्यों जरूरत है। नहीं तो अभी भी हम तो एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ले रहे हैं, वो तो यूनिवर्सल बात कर रहे हैं। तो इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जो भी मतलब जो युग आए हैं अभी तक, तो वो पूरी कॉन्शियसनेस हम आगे जो आने वाला है उसके ऊपर वो कर सकते हैं। नहीं, इस सेंटेंस का एग्जैक्ट अर्थ क्या है, हम उसका क्या अर्थ लगाते हैं, या हम अब इससे क्या मीनिंग निकाल पाते हैं, और फिर उसके बाद में हमारे जीवन में हम क्या भूमिका इस चीज की देखते हैं, वो तो एक पर्सनल एस्पेक्ट हो गया जो कि हर जने के लिए अलग अलग है। पर उसका एक स्टेटमेंट जो माँ कर रही है
वो एक ऐसी इम्पर्सनल चीज है कि वो समझने की जरूरत है। भैया नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी। हाँ, पर और इसके अंदर थोड़ा चिंतन सारे इसमें बोलना तो शुरू करें, जिससे कि एटलीस्ट ये बताने का मौका मिले कि नहीं, ये बात नहीं है। इसलिए उसमें चिंता की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी आती है चीज दिमाग के अंदर, वो बोलने से ये तो क्लियर होगा कि नहीं, ये वाली बात इसमें इसलिए नहीं लागू होती। तो ये भी तो एक अपने को चीज समझ में आएगी ना, तो वो एक्सपोज कैसे होगी अदरवाइज। तो भैया ये कि ये नजरिया हो सकता है कि यूनिवर्सल जो चीजें हैं वो डिवाइनर थिंग्स का पार्ट है, ऐसा नहीं, कह ये सकते नहीं कह रहे। जो सेंटेंस कह रहा है अपने को, तो सेंटेंस पे कि यूनिवर्सल जो चीजें हैं उनके लिए व्हाट इज नीडेड इज द यूनिवर्सल विजन, और जो डिवाइन चीजें हैं उनके लिए सेंटेंस कह रहा है कि एंड डिवाइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। यूनिवर्सल चीजों के लिए यूनिवर्सल विजन की जरूरत है, और डिवाइन थिंग्स के लिए डिवाइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स की जरूरत है। क्या मतलब हुआ? यूनिवर्सल चीजों का मतलब यूनिवर्सल चीजों का सत्य अलग है और डिवाइन चीजों का सत्य अलग है। हाँ, नहीं, ये तो अब इससे क्या अर्थ निकलता है वो तो अर्थ की बात है। पहले तो हमको ये समझे कि कह क्या रहे हैं, वो अर्थ तो बाद में ही निकालेगा ना। इसलिए भी ऑटोमेटिकली उसमें से क्या अर्थ निकल के आता है कि उस सेंटेंस का खुद का भी तो अर्थ होना चाहिए ना कोई। भैया आप धरती की भैया पूरे की अगर ऐसा बात भी करें, मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। देखो, इसके अंदर एक पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। आपने एक छोटा सा मकान आपको बनाना है या छोटी कोई दुकान बनानी है। अब ठीक है, अगर आपको एक उसका कोई विजन भी नहीं है तो भी आप उसको बना लेते हो। पर एक कोई ग्रांड, कोई आपको एक पैलेस बनाना है या कोई भवन की या नगर की प्लानिंग करनी है, अब उसके लिए किसी आम व्यक्ति को ले जाओ, उसको बेचारे को जमीन को, खाली जमीन को देख के कि 500 एकड़ जमीन पड़ी हो, क्या वो उसमें विजुअलाइज कर पाएगा कि उसमें क्या विजन आना चाहिए, यहाँ ये चीज होनी चाहिए? जो इस चीज का जानकार है वो तुरंत कह देगा कि ये लो लाइंग एरिया है, इसके अंदर आप कोई वाटर स्टोरेज का बनाओ कि पानी ऑटोमेटिकली आएगा। जो टॉप साइड है उस पर ये करना चाहिए। उसके एक सर्टेन विजन है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो चीज़ों को देख के इंस्टेंटली उन चीज़ों के पास चला जाएगा। श्री अरविंद ने संस्कृतियों की इतनी गहरी हमको समझ कैसे दे दी, जो खुद उस संस्कृति में जो लोग रह रहे हैं उनको खुद को नहीं होगी। उन्होंने हमको ये बता दिया भाई ग्रीस की संस्कृति है, उसका पूरे का निचोड़ ये है, या धरती का जो पूरा जो चलन रहा है वो क्यों इस तरीके का रहा है। वो श्री अरविंद ने हमको जो अलग अलग ग्रंथों के अंदर जो परिप्रेक्ष्य प्रदान किया है, जो हमको पर्सपेक्टिव दिया है, वो क्यों दिया? क्योंकि उनको वो विजन था कि यूनिवर्सल चीजें आपकी पूरी संस्कृति हो गई, या इस तरीके का विकास क्रम क्यों रहा, भारत को इन चीजों से क्यों गुजरना पड़ा, या फिर भारत के पास ही जो आध्यात्मिक संस्कृति है वो क्यों है और दूसरी संस्कृतियों में क्यों नहीं है। इसको देखने के बाद भी वो लोग इसका अनुकरण कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, या सबकी अपनी अपनी जो कल्चरल विशेषता है वो क्यों है। भाई इन चीज़ों का जवाब हम मटेरियली नहीं ढूंढ सकते ना, इनको हम कैसे उसके प्लेस पे रखें। और इसको अगर डिवाइन थिंग्स को आपको देखना है, पौंडीचेरी आश्रम के अंदर आप किसी लेमैन को ले जाओ जिसको श्री अरविंद और माँ की जो विजन है, जो उनकी आइडियोलॉजी है उसका पता नहीं हो, वो क्या देखेगा? बहुत अच्छा बीच है, बहुत अच्छी आबो हवा है, यहाँ आश्रम में बड़ी साफ सफाई है, समाधि के पास बड़ी शांति है, बैठ के बहुत अच्छा लगता है। पर यही बात जो वहाँ का साधक है उसका डिस्क्रिप्शन का ऐसा होगा, या जो माँ श्री अरविंद को जानता है उसका डिस्क्रिप्शन, वो जो डिवाइन चीज़ों को कि किस तरीके से दिव्य चीज़ें हमारे अंदर काम करती हैं, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग, और वो एक्सप्रेस कैसे करेंगी। आपको अगर आपने भजन गाया है, आप में एक भाव है, जब वो एक्सप्रेस करता है तो आप जानते हो कि इस तरीके का भाव है, उसका एक्सप्रेशन ऐसे है।
जो बाहरी दृष्टिकोण का व्यक्ति है वो एक्सप्रेशन देखता है, क्योंकि उसको भीतर का पता नहीं है। आप ये जानते हो कि भावना प्रधान है। जैसे गीता कह रही है कि कोई भी मेरे को फल है, पुष्प है, कुछ भी अर्पण कर दो, मेन चीज है भाव। पर जिसको भाव का पता नहीं है, तो विज्ञान हमारी जो है वो मात्रात्मक है, वो गिनती तो कर लेगी आप इतने सारे गिफ्ट लेके आए, पर कोई भी मशीन ये कैसे तय करेगी कि आपकी भावना इस तरीके की है। ये एक बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर। तो अब इसके मेरे को एग्जाम्पल देने शुरू करो। इतना मैंने स्टार्टर आपको दे दिया इसमें कि हम यूनिवर्सल चीज़ों की, कि बहुत उसके लिए विजन चाहिए मेरे को। मेरा विजन बहुत छोटा सा है, तो मैं कैसे चीज़ों को देख पाऊंगा कि कोई ग्रांड एकदम विशाल एक नगर का, कोई संस्कृति का निर्माण हो रहा है, उसमें मेरा विजन है छोटा सा, मैं तो देख ही नहीं पाता। मैं तो उसमें कहते, अगर मेरे को किसी छोटे से एक कमरे की आदत है, अब कोई विशाल उसमें आदमी जाता है उस चीज के अंदर, वो कहता है इसका क्या फायदा, यहां तो इस तरीके की चीज होनी चाहिए। तो ये विजन जो है यूनिवर्सल चीजों के बारे में, कि संस्कृतियां कैसे काम करती हैं, मनुष्य का जो नेचर है यूनिवर्सल चीजों में, कि वाइटल नेचर किस तरीके से काम करती है, आपका ईगो किस तरीके से काम करता है, आपकी फिजिकल नेचर किस तरीके से काम करती है, आपके अंदर जो अहंकार है, ये सब यूनिवर्सल मूवमेंट्स हैं, ये सब पूरे विश्व के अंदर इस तरीके से काम करते हैं। तो हर लेवल के ऊपर आपको एक यूनिवर्सल जो समझ है उसकी आवश्यकता है। और डिवाइन थिंग्स वो किस तरीके से अभिव्यक्त करती हैं, आप में माँ के प्रति सरेंडर का भाव आया, दिव्य जो चीजें हैं, माँ अपनी अभिव्यक्ति किस तरीके से करती है, किस तरीके से सारी चीजें होती है, ये इसका ट्रूथ हमको जानना है। तो हमको डिवाइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स उसकी जरूरत है, जिससे कि हम ट्रूथ किस तरीके से एक्सप्रेस करता है उसको जान पाएं। ये इसका लिटरल मीनिंग या इसका जो अर्थ है वो इस सेंटेंस का अर्थ है। अब इसको कि पहले से कैसे रिलेट हुआ, इसका वास्तव में अब तुम अर्थ क्या निकाल पा रहे हो, वो अब स्नेहा से शुरू कर देते हैं, फिर अपराजिता, एक क्रम बना लो, एक 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 बोलता जाएगा। पहले तो ये समझो कि यूनिवर्स के अंदर, अगर यूनिवर्सल हम बात करें तो क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज उसमें शामिल होती हैं। खाली मैं अकेला शामिल नहीं होता ना, एक इंडिविजुअल नहीं है ना, इंडिविजुअल उसका पार्ट है। हाँ, अपने सच्चे नेचर के अंदर वो यूनिवर्स से भी बड़ा है, पर यूनिवर्सल की जब हम बात करते हैं उसमें कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं और यूनिवर्सल चीजें कौन कौन सी हैं जो सब जगह सार्वभौमिक रूप से काम कर रही हैं, वो चीजें कौन सी हैं। जैसे एक यूनिवर्सल विचार जो होते हैं, एक जो कॉमन थॉट प्रोसेस होता है लोगों का, जो वाइटल नेचर की जो टेंडेंसीज होती हैं, कोई फूड के लिए कोई डिजायर है, ये सब यूनिवर्सल चीजें जो उनको रन कर रही हैं, जो एक कॉमन एक थॉट प्रोसेस है कि भाई आज आप पढ़ रहे हो, पढ़ करके आपको अच्छी नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, आपका एक घर परिवार होना चाहिए, एक आपको एक सिक्योर लाइफ जीना है। ये यूनिवर्सल चीजें हो गई। वाइटल लेवल की चीजें ये हो गई कि भाई क्या जैसे कि कोई प्राणी जैसे कोई चीजें हमें अट्रैक्ट कर रही है तो वो हमें चाहिए, कोई डिजायर हो गई, कोई और फिर शरीर से की बातें करें तो हमें स्वस्थ रहना है, उसके लिए हमें क्या क्या करना है। तो ये क्योंकि ये सारी चीजें सबको रन करती हैं, सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना है, अच्छा खाना है, एक्सरसाइजेस करनी है, या कोई योग प्राणायाम उसके लिए करना है। तो ये जो चीजें सबको कॉमन तरीके से जो जो हर कॉमन लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, या किसी सभ्यता ने भी जिसको फॉलो किया है, चाहे वो आगे भी कंटिन्यू जो लगता है कि ये चीज आगे भी फ्यूचर में भी ये चीजें कंटिन्यू होगी, तो वो हो गई यूनिवर्सल। जिसने कोई एक कोई चीज, वो एक ऐसी फोर्स यूनिवर्सल जो एक कॉमन तरीके से हर चीजों को बांध करके रखती है। लेकिन जो डिवाइनर थिंग्स की बात कर रहे हैं
वो हम उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमें इन सब चीजों से मतलब बांध करके नहीं, इन सब चीजों से ऊपर उठाने की बात करती है। जो जैसे अगर हम कोई डिजायर है, तो अगर हमें कोई डिजायर रन कर रहा है, तो हम उस डिजायर का सोर्स और उस वो डिजायर क्यों है और वो कब तक रहेगा, हम क्योंकि उसके ट्रुथ के बारे में नहीं जानते। तो जब ये डिवाइन वर्किंग होगी, तो उसके कोई डिजायर अगर हमारे अंदर उत्पन्न हो भी रहा है, या कोई ऐसा कोई विचार हमारे अंदर आ रहा है, तो हम डिवाइन वर्किंग होगी तो हम उस चीज को देख सकेंगे, उसके पीछे जो सत्य है उसको देख करके, उसकी वर्किंग को समझ करके हम यूनिवर्सल चीजों से, उस चीज से बंद करके नहीं रहेंगे, बल्कि हम उससे उठने का प्रयास करेंगे। तो मतलब यूनिवर्सल चीजें वो हो गई जो कि हमें जो चीजें जो सब मतलब एक अरसे से जो चली आ रही हैं, और उम्मीद है ऐसा है कि वो आगे भी चलती रहेंगी। ऐसी जो फोर्सेज हैं, ऐसी जो लाइफ एनर्जीज हैं, या जो मेंटल एनर्जीज हैं, फिजिकल एनर्जी जो ये सब ड्राइव करती हैं, वो यूनिवर्सल हो गई। और जो पर उसके लिए विजन की जरूरत नहीं है ना, यूनिवर्सल विजन नहीं है, उसके लिए आपको विजन की जरूरत नहीं है। ये जो यूनिवर्सल बात कर रहे हैं, ये एक बहुत विस्तृत, एक व्यापक, यूनिवर्सल का मतलब है व्यापक, कि विशाल पूरे विश्व में किस तरीके की गति चल रही है, जिसको कि श्री अरविंद ने अपना जो सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट है कि इस तरीके के युग चक्र क्यों आते हैं, सब जगह सब संस्कृतियों में ऐसे युग चक्र क्यों आए, वो विजन अगर आपको हो, जैसे मेरे को एक प्लान पता है तो आप ये कह देते हो, कोई भी आपको गाइड करता है, अच्छा आप इस जगह हो तो आप लेफ्ट ले। अगर आपको ये पता है, एक प्लान पता है, तो आपको एक यूनिवर्सल विजन पता है, अगर वो उसके कारण आप ये जान सकते हो कि इस गति से आप चलोगे तो आपका ये हश्र होने वाला है। तो ये आप जो कह रहे हो वो तो आपकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, या आप में जो जो चीज़ें ये काम करती है, तो यूनिवर्सल, वो तो यूनिवर्सली मतलब पूरे विश्व में काम करती है। यूनिवर्सल विजन की जहाँ तक बात है कि एक विजन, उसका दर्शन हो, यूनिवर्सल पूरे का मतलब एक व्यापक, पूरे विश्व को आप ऊपर खड़े होके देख सको, तो विश्व की जटिलता कौन कौन सी चीज़ों से बनती है, क्या क्या चीज़ें हैं जो विश्व की जटिलता के अंदर आती हैं। तो भैया यूनिवर्सल जो भी चीजें हैं, अगर आप बोल रहे हो कि ऊंचाई पे खड़े होकर के देखो, तो उसको आगे का भी पता होता है क्या? हाँ, आप अगर पहाड़ी के ऊपर खड़े हो तो कोई गाड़ी चल रही है, आपको पता है कि वो कौन से साइड टर्न करेगी, इसीलिए मां श्री अरविंद जानते हैं कब वो, उस टाइम वो लिख रहे थे कि भारत में ये मूवमेंट आएगा, राष्ट्रीयता की भावना आएगी, और धीरे धीरे विश्व इस ओर गति करेगा, सुप्रामेंटल की ओर जाएगा। अब वो कैसे वो विजन आया उनको, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये फंडामेंटल नेचर ऑफ थिंग्स के अंदर ये चीज इनग्रेन्ड है, वो है एक विजन। वो पूरे विश्व का ब्लूप्रिंट आपको अगर नजर आता हो, वो एक पूरा विजन आपको पूरा नजर आ रहा है, क्योंकि आपको उसका एक लॉजिक पता है कि चीजों के पीछे ये लॉजिक है। तो भैया एक क्वेश्चन, तो इसका मतलब अगर हम यूनिवर्सल, अगर चेतना से अगर हम मतलब हमारा कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जितना वाइड है, तो हमें डिवाइनर कॉन्शियसनेस की जरूरत नहीं है चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए। चीज हो गई विशालता। विशालता में आप देखते हो, जैसे कि आपका माइंड का स्ट्रक्चर बड़ा डेवलप्ड है, तो आप एक चीज को कि यहाँ ये करेंगे, जैसे प्लान करते हैं, वो लोग कहते हैं अगर ये करोगे तो इसमें 10 फैक्टर्स ये हैं, ये चीजें आएंगी। जिसका माइंड डेवलप्ड नहीं है, वो आदमी इन चीजों के बारे में, उनके प्लस माइनस या और 1000 तरीके की चीजें उसमें जो इन्वॉल्व होती हैं, उसके बारे में वो नहीं सोच सकता। आज सरकार के अंदर आपको अगर कोई छोटी सी भी चीज, आदमी ये देखता है कि ऐसा निर्णय क्यों नहीं कर लेते। एक कोई संस्था भी रन करता है, या 20 जने जो साथ में रह रहे हो, या कोई कॉमन एस्पिरेशन शेयर कर रहे हो, उनको एक कि ऐसा अपन कर लेते हैं, वो कहते नहीं इस टाइम अपन ये नहीं कर सकते। एक परिवार के अंदर भी आपको एक आप एक यूनिवर्सल एक चीज आपको लेनी पड़ती है, आप कहते नहीं सब अपन तो कल से समोसा खाना शुरू कर देंगे, दूसरा कहता नहीं नहीं हेल्थ ठीक नहीं रहती उसके लिए, या फिर दादाजी की हेल्थ उसको स्वीकार नहीं करेगी, या तीसरा ये कहेगा नहीं नहीं अपना बजट उसको स्वीकार नहीं करता। कितने सारे उसके अंदर चीजें निकल के आती है।
वैसे जैसे ही आपके उसमें इनपुट्स बढ़ते जाते हैं तो यूनिवर्स में इनपुट्स, सोचो आप कितने कितने इनपुट्स हैं हर व्यक्ति की। एक तो उसकी परिस्थितियां अलग हैं, हर व्यक्ति की अगर सोचो तो वो एक देश का